ये झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच की मांग अब और भी तेज है, क्योंकि इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट कर दिया है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है, चलिए आगे आपको हम बताते हैं। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पूर्व एसएसपी चंदन सिन्हा की संपत्ति की जांच और कार्रवाई की मांग की है, जिस पर राजनीति भी गर्म हो गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर मरांडी पर हमला बोला है और कहा है कि वो अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं। देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी तो लंबे समय से कह रहे थे कि जब एसीबी को ये केस ट्रांसफर हुआ तो तमाम फाइलें जो थी उनको ट्रकों में ढोक ढोक कर ले जाया गया, गायब कर दिया गया, क्योंकि शराब घोटाले में इस राज्य के एक बहुत बड़े राजनेता का नाम सीधे तौर पर जुड़ा है। उस नाम को बचाने के लिए एसीबी कवर अप ऑपरेशन चला रही है। तो जाहिर तौर पर जो बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं? वो इसीलिए भाग रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। हाँ, नीचे के प्यादे तो जरूर कुछ पकड़े गए हैं, वो राज्य सरकार की मजबूरी भी है। और दूसरी बात रही जहां तक आईपीएस ऑफिसर्स की, तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को तो बहुत ट्रांसपेरेंट जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन जो है उसी के आधार पर जो काम होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्हीं को पास करना होता है। तो आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और इसमें अगर किसी ने कोई भी संपत्ति को छिपाया होगा तो उसकी जरूर अवश्य गहनता से जांच होनी चाहिए। जी, भाजपा के नेता की भाषा में बोलूं तो आया राम गया राम जी। इनकी प्रासंगिकता अब भाजपा के अंदर भी नहीं रही। ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं अनर्गल बातें। अब किसी की संपत्ति की जांच, पहले मुझे लगता है अपनी जांच ढंग से करवा लें। जो बेहतर पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने ये प्रमाणित किया, मैं नाम लेकर बोलता हूं, चंदन कुमार सिन्हा जी एक बेहतर पुलिस पदाधिकारी, सीनियर एसपी के रूप में बेहतर काम किया उन्होंने, अपराध पर लगाम लगाया। आप इस तरह की हरकतें या बयान देकर आप वैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। बाबूलाल जी अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से खत्म हो गए, और जब व्यक्ति राजनीतिक रूप से खत्म हो जाए तो स्वाभाविक तौर पे वो व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और फ्रस्ट्रेशन जब किसी व्यक्ति में समा जाए तो वो व्यक्ति निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक दिशा में चलने लगता है। और बाबूलाल जी की अब यही परिस्थिति बची कि वो अब नकारात्मक दिशा में चलने का काम शुरू कर दिया है उन्होंने। जब इस राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, इस राज्य में हाथी उड़ाए गए थे, तो बताएं बाबूलाल जी उसका भी फाइल निकलवाएं महालेखागार से। और फिलहाल आगे खबरों का सिलसिला